गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी। ये तो आपको रोज़ बताते हैं। मैं स्टूडेंट आप लोगों से एक प्रॉब्लम है मेरे को कि आप लोग वीडियो को देखते नहीं हो, लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करते नहीं हो। तो आप लोग देखिए, अपने अगर करियर पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहते हो कि आपको लगता है कि अगर आपके करियर में 10-12 नंबर थोड़े महत्वपूर्ण लगते हैं, 20-25 नंबर की अपेक्षा, क्योंकि देखिए आप वो तो कर लोगे, मैथ का कर लोगे, मैं आपसे खुद कह रहा हूँ ये कंसेप्ट कि आप मैथ का कर लोगे, मगर करंट अफेयर आप नहीं कर पाओगे। करंट अफेयर के लिए आपको चैनल करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। आप दूसरे चैनल पे जाओगे, वो विकल्प में पढ़ाएगा, हम आपको एक पूरी लैब में पढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाएंगे। तो इसलिए आपसे कह रहे हैं क्योंकि आप लोगों के लिए हमें आपके करियर की चिंता है, ठीक है। और आप लोग को जितना लोएस्ट लेवल से हम पढ़ा सकते हैं उतना लोएस्ट लेवल से पढ़ाएंगे, और जितना हाई लेवल तक पढ़ा सकते हैं उतना हाई लेवल तक पढ़ाएंगे। बस आप लोगों से सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप लोग कमेंट में ये बताएंगे कि आप लोगों को किस विषय और किस टॉपिक पर पढ़ना है, तो हम आपको वो विषय मतलब वो सब्जेक्ट और टॉपिक पे भी क्या करेंगे, हम अलग से वीडियो बनाएंगे आपको, और उस वीडियो का नाम रखेंगे मतलब कमेंट्स सेक्शन, ठीक है। कमेंट सेक्शन के नाम से वीडियो को प्लेलिस्ट बनाएंगे, और आप लोगों की जो भी वीडियो होगी जिससे रिलेटेड होगी उसका थंबनेल डाल के ऊपर आप लोगों को उस वीडियो को मतलब डाला जाएगा, ठीक है। और आप लोगों को लगता है कि उसमें अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो हम दोबारा वीडियो बना के डालेंगे। मतलब जितना हो सके उतना आप लोगों को फ्री कंसंट्रेट मतलब कंसेप्ट देना चाहते हैं हम अपनी तरफ से, कि आप लोग का पेपर में कभी नुकसान या कहीं नुकसान ना हो, ठीक है। और इसके साथ ही हम आपको एक बहुत अच्छी खुशखबरी बताना चाहते हैं कि केंद्र सरकार ने किसने, केंद्र सरकार ने क्या किया, सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को मंजूरी दी। इनके द्वारा क्या किया, अग्निपथ योजना को क्या दे दी गई, मंजूरी दे दी गई, ठीक है। इनके द्वारा किसके द्वारा, अग्निपथ योजना को क्या दे दी गई, मंजूरी दे दी गई। इस योजना में क्या है, इसमें यार केंद्र सरकार से मतलब सेना के लिए कर रहा था कि भर्ती के लिए, तो केंद्र सरकार इस चीज़ को बार बार टाल रही थी, मगर सेना के और मतलब लोगों के मतलब कहने पर केंद्र सरकार द्वारा क्या किया गया, इस चीज़ को बताया गया कि हम क्या करेंगे, आप लोगों के लिए भर्ती करेंगे। अग्निपथ योजना के तहत क्या करेंगे, आप लोगों के लिए युवाओं की भर्ती करेंगे। किसकी करेंगे, युवाओं की भर्ती। किसमें, सेना में क्या करेंगे, युवाओं की क्या करेंगे, भर्ती करेंगे। और इस योजना को किसके तहत जाना गया, अग्निवीर के तहत जाना गया। किसके तहत, अग्निवीर योजना के तहत इसको जाना जाएगा। कौन से, अग्निवीर योजना के तहत इस चीज़ को जाना जाएगा, क्योंकि इसमें जो युवा भर्ती होंगे तो उसके लिए ही क्या किया, इसका नाम रखा गया अग्निवीर, ठीक है। और इस योजना में क्या 3 सेवाएं हैं, इसमें कितनी, 3 सेवाएं, ठीक है। अब आप ये चीज़ पूछोगे 3 सेवाएं कौन कौन सी, अब आपको ये 3 सेवाएं बताते हैं कि कौन कौन सी हैं। इसमें जोखिम कठिनाई भत्ते के साथ एक आकर्षण पैकेज, ठीक है। जोखिम भत्ते और जोखिम कठिनाई और भत्ते के साथ क्या है, आकर्षण पैकेज भी क्या किया गया है, इसमें दिया गया है। और ये तो 2 हुए, एक तीसरा पैकेज और है। अगर आप 4 साल की पूरे होने के बाद एक मुफ्त सेवा निधि
पेंशन पैकेज दिया जाएगा कि आपने 4 साल अपने क्या की इस सेवा में दिए, इसलिए आपको क्या दिया जाएगा, इस चीज़ में एक 4 साल के बाद एक पैकेज दिया जाएगा जिसके तहत आपका क्या करें, एक मुक्त सेवा, मतलब कि ये हटकर होगा। ठीक है, क्या होगा, ये सबसे हटकर होगा। ठीक है, इन सबसे क्या होगा, ये हटकर होगा। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की वो नहीं रहेगी कि आप मतलब इस सेवा में 4 साल होने के बाद आप छोड़िए नहीं छोड़िए, उसके ऊपर आपके ऊपर डिपेंडेबल है, आप छोड़ना चाहते हैं छोड़िए, मगर आपको क्या दिया जाएगा, एक निधि के रूप में एक पैकेज दे दिया जाएगा। मतलब कि जैसे कि आपको इसमें जॉब मिल गई, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जैसे कहीं कोई ऐसा काम हुआ जोखिम का, तो उसमें आपको क्या अलग से भत्ता, ठीक है, जोखिम कठिनाई के मतलब जोखिम अलग और कठिनाई अलग में भत्ते दिए जाएंगे। ठीक है, और 4 साल पूरे होने के बाद आपको एक पैकेज दिया जाएगा, मतलब पैसों का, कि आप 4 साल बाद मतलब अपना मतलब खुद का या कुछ कहीं से बिजनेस या इस चीज़ के लिए पैसा आपको सरकार दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी के बाद क्या है, बस यही इतनी की क्या है, इसमें योजना को बताया गया है। ठीक है, इस योजना को इतना ही क्या किया गया है, बताया गया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोगों को किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो, कोई सा बड़ा क्वेश्चन हो, कोई सा बड़ा टॉपिक हो, तो आप कमेंट में बताइए, उस टॉपिक में मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, आपका सिर्फ काम ये रहेगा लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, कमेंट सेक्शन डाल के उस प्लेलिस्ट को आप लोग के लिए रखूँगा। ठीक है, और आप लोग के लिए अब क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ठीक है, भारत और इंडोनेशिया क्या कर रही है, भारत और इंडोनेशिया समन्वय गश्त शुरू कर रही है। ठीक है, और ये कौन सा 38वां संस्करण, मान लो इसको 38वां संस्करण। ठीक है, कौन सा 38वां ये संस्करण है इनके द्वारा। अड़तीसवां संस्करण कर रही है, और ये कब से करेगी। अब जी सबसे बड़ी बात होती है, ये क्या चीज़ होती है, आप पूछोगे कि 38वां संस्करण क्या होता है। देखिए, इनके द्वारा क्या किया है, जो इंडोनेशिया भारत क्या करी, गश्त शुरू, मतलब अपने समुद्री क्षेत्र में क्या करिए, गश्त शुरू कर रही है, जिससे क्या होगा, इनकी समन्वयता, मतलब आपस में जो भी मेल जोल होंगे वो क्या करेंगे, अच्छे से बढ़ेंगे, और आने वाले समय में अगर कभी भविष्य में किसी प्रकार के युद्ध में ये एक दूसरे की क्या कर पाएंगे, सहायता कर पाएंगे। ठीक है, इसी चीज़ को लेकर क्या कर रही है इंडोनेशिया और भारत, इस चीज़ को लेकर ये अभ्यास टाइप ही है ये। ठीक है, गश्त करने का क्या अभ्यास है। ठीक है, ये कब से शुरू होगा, ये होगा 24 जून 2022 से क्या होगा, ये शुरू होगा। और इसको क्या नाम से शुरू होगा, इंडो कॉर्पोरेट इंडिया इंडोनेशिया कॉर्पोरेट। ठीक है, इंडोनेशिया कॉर्पोरेट, ये दोनों के बीच पहला पोस्ट महामारी होगा। ठीक है, और ये कितने दिन तक चलेगा, ये चलेगा 11 दिनों तक। ठीक है, 24 से 11, 4 तारीख तक। ठीक है, 4 नहीं 5 तक चलेगा। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, 5 तारीख तक क्या करेगा, इस चीज़ को चलाया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद इसमें ज़्यादा कुछ समझने की चीज़ नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ इसमें रह गई है समझने के लिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसमें सीधी सी बात है, भारत और इंडोनेशिया के समन्वय, मतलब भारत और इंडोनेशिया मिलकर क्या करेंगे, अपने मतलब गश्त करेंगे अपने सीमाओं में। ठीक है, गश्त करेंगे और साथ में गश्त करेंगे, और जिसको क्या कौन सा 38वां संस्करण है, और जो 24 जून 2022 से क्या होगा, शुरू होगा, और इंडिया और इंडोनेशिया
कॉर्पोरेट के नाम से जाना जाएगा। और ये पहला पोस्ट महामारी समन्वय है, मतलब कि कोविड-19 के बाद ये पहला ऐसा है जिसको क्या कहा गया, पहला पोस्ट महामारी समन्वय। ठीक है, ठीक है। वो कितने दिन तक होगा, ये 11 दिनों तक होगा। तो इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आप लोग के लिए हम नेक्स्ट पॉइंट लाते हैं, वो और अच्छा पॉइंट है। ठीक है, कनाडा ने प्रत्येक सिगरेट पर लिखित चेतावनी पेश करने वाला देश बना। ठीक है, कनाडा पर लिखित चेतावनी पेश करने वाला क्या बना, ये पहला देश बना। ठीक है, किसका, दुनिया का पहला देश बना जो क्या करेगा, प्रत्येक सिगरेट पर क्या करेगा, लिखित चेतावनी दिखाएगा। मतलब कि हर एक, जैसे कि कोई भी सिगरेट पीता है तो उसकी एक हर सिगरेट पर क्या होगा, एक लिखित चेतावनी दी जाएगी कि ये स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है, अगर आप इसे पियोगे तो आपको इससे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इस तरह से क्या होगा कि प्रत्येक देश ऐसा अगर करेगा तो इसमें बहुत फ़ायदा होगा, मगर तंबाकू व्यापारी में इनको नुकसान होगा। ठीक है, और दुनिया का यह पहला देश है। ठीक है, ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश। ठीक है, ये दुनिया का ऐसा पहला देश होगा जो लिखित चेतावनी क्या करेगा, प्रस्तुत करेगा। इससे पहले इन्होंने ही ग्राफिक फोटो चेतावनी के 2 दशक बाद यह कदम उठाया। ठीक है, ये ग्राफिक फोटो चेतावनी के बाद 2 दशक के बाद क्या हुआ, ये क्या ऐसा कदम उठाएगा जिसके द्वारा बताया गया कि मतलब आप क्या करेंगे कि अगर आप सिगरेट पिएंगे तो इस प्रकार की चेतावनी आपको देखने को मिल सकती है। अब आप पूछोगे कि 2 दशक बाद, सबसे पहले शुरुआत इन्हीं ने ही की थी। ग्राफिक फ़ोटो के चेतावनी की शुरुआत के बाद इन्हीं ने ही सिगरेट के ऊपर क्या की थी, ग्राफिक फ़ोटो की शुरुआत की थी, जिसके 2 दशक बाद क्या किया इन्होंने, क्या किया, अब ये ऐसा कदम उठाया कि हम क्या करेंगे, प्रत्येक सिगरेट पर एक टैग लगाएंगे, मतलब लिखेंगे। ठीक है, जिससे कि लोगों को इसके प्रति सतर्कता रहे। ठीक है, और आने वाले समय में लोग सिगरेट को अधिक से अधिक क्या करें, त्याग कर सकें और अपनी सेफ्टी को ध्यान में रख सकें। और इसी के साथ ही अब आपको इनकी राजधानी कनाडा के कैपिटल और यहाँ के पीएम, ये 2 चीज़ इसलिए याद रखना ज़रूरी है कि उस टाइम आपसे पूछ लिया जाए किसी भी पेपर में, किसी बड़े से बड़े एग्जाम में या छोटे से छोटे एग्जाम में, कि जब कनाडा ने सिगरेट पर क्या बोलते हैं, लिखित चेतावनी जारी की थी, तो उस टाइम की वहाँ की राजधानी क्या थी। वैसे राजधानी बहुत कम चेंज होती, मगर हो भी जाती, ओटावा। ठीक है, और पीएम कौन थे, जस्टिन ट्रूडो क्या थे, यहाँ के पीएम के रूप में क्या है, जाने जाते हैं, यहाँ के पीएम हैं। ठीक है, कौन है, यहाँ के जस्टिन ट्रूडो क्या है, यहाँ के पीएम है, और यहाँ की कैपिटल क्या है, ओटावा क्या है, यहाँ की कैपिटल के रूप में जानी जाती है। तो आप लोग को इसमें ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, आप बस याद रखिए, जैसे कि बड़े बड़े एग्जाम यूपीएससी, आईएससी, IAS, SSC, जेईई मेंस, जेईई, मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन उसी चीज़ में पूछे जाते हैं। ठीक है,
तो आप लोगों के लिए क्या करते हैं, इस चीज़ को यहीं पे क्लोज करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। विश्व रक्त दाता दिवस, विश्व रक्तदाता दिवस को मनाएगा, कब मनाएगा, ये मनाएगा 14 जून को। कब मनाएगा ये, 14 जून को क्या हुआ, विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया गया। इसमें क्या है, सुरक्षित रक्त व रक्तदाता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, अब जैसे कि रक्त ऐसा तो कोई है नहीं है कि जो बाहर से पैदा होता है, और रक्त इंसान के ही द्वारा किसी दूसरे इंसान को क्या किया जाता है, डोनेट किया जाता है। तो उन्हीं के लिए क्या किया गया, इस चीज़ को मनाया गया कि ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं से भी रक्त बनाकर उसको दे दिया जाए, ऐसा डोनेट किया जाता है और लोगों को डोनेट करने से ही रक्त मिलता है, ऐसे नहीं मिलता किसी की भी, ठीक है। तो इसके द्वारा रक्तदाताओं के बारे में, रक्तदाताओं को जीवन रक्षक, रक्तदाताओं को जीवन रक्षक महान कार्य के लिए धन्यवाद, ठीक है। रक्तदाताओं को जीवन रक्षक महान कार्य करने के लिए क्या किया गया, धन्यवाद दिया गया। और इसी के साथ ही क्या किया गया, इसके थीम भी रखा गया एक इनका 2022 का थीम भी रखा गया, ठीक है। 2022 का क्या रखा गया, थीम रखा गया। अब ये थीम क्या है, अब आप पूछोगे थीम क्या है, रक्तदान एकजुटता का कार्य है। क्या है, रक्तदान ठीक है। रक्तदान क्या है, एकजुटता का क्या है, कार्य है, ठीक है। रक्तदान क्या है, एकजुटता का कार्य है, ठीक है। इसके द्वारा क्या है कि जैसे कि आप किसी को रक्तदान दे रहे हैं तो उससे आपका खून का रिश्ता, एक तरीके से कहा जाए खून का रिश्ता जुड़ जाएगा, कहने की बात होती है, ठीक है। 1901 में ABO समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी, कार्ल लैंडस्टीनर के जन्मदिन का प्रतीक है, प्रतीक ठीक है। 1901 में क्या किया था, इनके द्वारा ABC समूह की खोज के कार्ल लैंडस्टीनर के जन्मदिन पर प्रतीक है। मतलब कि आज ही के दिन क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था, 14 जुलाई 1901 इसमें ABC समूह की खोज और कार्ल लैंडस्टीनर के जन्मदिन के प्रतीक के रूप में बनाया जाता है, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और स्टूडेंट वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिए प्लीज़।
आपसे गुजारिश इस चीज़ की कि दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितना अगर आप शेयर नहीं करोगे उतना हमारा कॉन्फिडेंस गिरेगा, ठीक है। और आप नहीं चाहते हो कि हमारा कॉन्फिडेंस गिरे। और आपके इतने अच्छे कमेंट में आपसे बोल रहे हैं कि आप लोग कमेंट दीजिए, आपको क्या सीखना है हम आपको वो सिखाएंगे, ठीक है। रूस बना भारत का सेकंड तेल आपूर्ति करता। रूस बना भारत का सेकंड तेल आपूर्ति करता, ठीक है। सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ा क्या, भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता मतलब सेकंड वाला बना। फर्स्ट पर कौन है, फर्स्ट पर कोई दूसरा देश है, ये सेकंड पर। इन्होंने मई में कितना, मई में 25 मिलियन बैरल 25 मिलियन बैरल रूसी तेल खरीदा, रूसी तेल खरीदा, ठीक है, जो कि आयात से 16% से भी अधिक है, ठीक है। कितना है, 16% से भी क्या है, अधिक है। भारत अमेरिका चीन के बाद भारत 85% तेल का आयात बाहर से करता है। मतलब कहने की बात कही जाए कि भारत चीन अमेरिका चीन के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा आयातक हैगा, ठीक है। तीसरा बड़ा सबसे बड़ा क्या है, उपभोक्ता। और 85% क्या करता है, तेल का क्या करता है, ये बाहर से मंगवाता है। मतलब 15% क्या होता है, अपने तेल उत्पादित होता है, बाकी का क्या करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं, ठीक है। और ये आज का मतलब सेकंड लास्ट पॉइंट है। अब क्या करेंगे, आपको एक लास्ट पॉइंट और है, वो और पढ़ाने के बाद आप लोगों को आज की क्लास के लिए अलविदा। थोड़ा सा बोर हो रहा हो तो थोड़ा उबासी मत लीजिएगा, ठीक है। राहुल श्रीवास्तव बने भारत के 74वें GM मतलब ग्रांड मास्टर, ठीक है। भारत के 74वें बने ग्रांड मास्टर कौन, राहुल श्रीवास्तव। आप कहोगे ये राहुल श्रीवास्तव है कहाँ के, ये हैं तेलंगाना के। कौन, तेलंगाना के। कहाँ है ये, रहने वाले हैं तेलंगाना के। और ये कौन से 74वें क्या बने, ग्रांड मास्टर, ठीक है। कौन से 74वें ग्रांड मास्टर बने, इन्होंने FIDE रेटिंग में 2500 एलोरो पॉइंट बाधा तोड़ी। बाधा तोड़ी और देखिए इन्होंने क्या किया, 2500 पॉइंट की एलोरो पॉइंट को क्या, बाधा को क्या किया, तोड़ा। और इन्हीं के द्वारा विश्वनाथ आनंद भारत के फर्स्ट GM थे। कौन थे, ग्रांड मास्टर हैं, ठीक है। जो कब बने थे, 1988 में बने थे।
1988 में क्या हुए थे, ये बने थे। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा क्या किया गया है, इस चीज़ को देखा गया है। इसके बाद लगातार एक के बाद एक कोई ना कोई बनता जाए। तो स्टूडेंट्स आज के लिए क्लास इतना ही। आप लोगों को सिर्फ इतना है कि आपको जो भी पॉइंट पढ़ना हो कमेंट सेक्शन में बताइए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। 10 कमेंट आएंगे एक ही क्लास के तो मैं उस क्लास को कराऊंगा। ठीक है, उसकी गारंटी मेरी है। ठीक है, आपको जब बोलोगे उस टाइम पर मैं आपको क्लास को दूंगा। ठीक है, और बाकी आपकी जिम्मेदारी खुद की। ठीक है, और केमिस्ट्री फिजिक्स की क्लासेस मैं कुछ टाइम बाद दूंगा अभी, क्योंकि स्कूल स्टार्ट नहीं हुई तो अभी कुछ देने में कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। और वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।